सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। देखिए, जो हिंदी का जो आदिकाल है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और जो आधुनिक काल है, उससे संबंधित हमने संपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। वो लगभग 2000 के लगभग क्वेश्चन थे। और अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत। किसमें कर रहे हैं? गद्य साहित्य के अंतर्गत कर रहे हैं। और देखिए, गद्य साहित्य के अंतर्गत 2065 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो किन किन से संबंधित है? नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, दलित कथाएं, स्त्री विमर्श। इस प्रकार से जो गद्य लेखन है उसके ऊपर क्वेश्चन है 2065। तो देखिए, जो हमने 1200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं वो किए हैं हमने गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक, उपन्यास और कहानी से संबंधित। अब हमारी क्लासें चली हुई हैं। आज कहानी से संबंधित हमारा 1201 का क्वेश्चन होगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा आपसे कि किस सदी के अंतर्गत गद्य में एक नई विधा का उदय हुआ था, विकास हुआ था, जिसे किस नाम से, कहानी के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी सदी थी? तो ये 19वीं सदी थी। ठीक है, 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। इसके बाद से ही गद्य साहित्य का तेजी से विकास हुआ है। कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की यात्रा बंगला के माध्यम से की है। देखिए, कहानी ने अंग्रेजी से हिंदी तक की जो यात्रा है वो किससे की है? बंगला के माध्यम से की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्र हैं और उनकी कहानियों के साथ में आपको मिलाना है। पात्र हैं चंपा और गुप्त। तो चंपा और जो बुद्धगुप्त हैं, ये आकाशदीप कहानी से है। आकाशदीप कहानी है, ये किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की सन 1928 की कहानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि आकाशदीप जो कहानी संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ था, तो ये इससे 1 साल बाद 1929 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में है अलोपीदीन वंशीधर। क्या पूछा है? अलोपीदीन वंशीधर। और जो अलोपीदीन वंशीधर हैं, ये प्रेमचंद जी की कहानी है, नमक का दरोगा। और नमक का दरोगा प्रेमचंद जी का सन 1914 की कहानी है। ठीक है, सिरचन मानू। तो सिरचन मानू किस कहानी के पात्र हैं? सिरचन मानू जो रेणु जी की ठेस कहानी है उसके पात्र हैं। किस कहानी के? जो रेणु जी की ठेस कहानी है उसके पात्र हैं। उसके बाद में है बाबा भारती और खड़ग सिंह। तो जो बाबा भारती और खड़ग सिंह हैं, ये हार की जीत कहानी के पात्र हैं। और हार की जीत कहानी सन 1920 में सूरदर्शन की कहानी है ये, और सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ठीक है, इस प्रकार से हम याद रखेंगे। और जो ताई कहानी है, इस कहानी के पात्र हैं रामजी दास और रामेश्वरी। और कहानी ये ताई है, ये किसकी है? ये विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। देखिए, देखते हैं हम क्वेश्चनों की व्याख्या तो वैसे मैंने आपको पढ़ा दी है, लेकिन देखिए, मैं बार बार भूल जाती हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन में व्याख्या करवा देती हूँ। अब की बार मैं व्याख्या में बताऊँगी आपको। जो अन्य तथ्य होंगे वो, नमक का दरोगा है सन 1914। प्रेमचंद जी की कहानी है, उसके पात्र हैं अलोपीदीन और बंशीधर। अगला है ठेस कहानी। ठेस कहानी किसकी है? तो रेणु जी की कहानी है और इसके पात्र हैं सिरचन और मानू। हार की जीत कहानी बद्री नारायण भट्ट सुदर्शन जी की है और ये सरस्वती पत्रिका में सन 1920 में प्रकाशित हुई थी और इसके पात्र हैं बाबा भारती और खड़ग सिंह। अगला है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी का प्रकाशन है 1928। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है ये, और इसके पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। अगला है ताई कहानी। ताई कहानी लिखने वाले कौन थे? तो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक थे और इनके जो पात्र हैं वो हैं रामजी दास और रामेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? तो उदय प्रकाश ने की है। किसने की है? उदय प्रकाश साहब ने की है। किसकी स्थापना, किस कहानी की रचना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। याद रखेंगे, कहानी सीधी पूछी जा सकती है आपसे। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड किसकी कहानी है? तो ये उदय प्रकाश की कहानी है।
अगला है केसर कस्तूरी, ये किसकी कहानी है? तो ये शिव मूर्ति की कहानी है और ये क्या है? एक कहानी संग्रह है। नंगा सृंजय का कहानी संग्रह है और जो प्रेम मुक्ति है वो संजीव साहब की कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित जो कृतियाँ हैं उनको आपको काल क्रम के अनुसार लगाना है। तो देखिए, जो सुखमय जीवन है ये कब का है? तो ये 1911 का है। फिर उसके बाद में है सुखमय जीवन, फिर उसके बाद में है शरणार्थी, शरणार्थी है सन 1948। फिर उसके बाद में है ठुमरी, ठुमरी है 1959 और दो बाके ये है सन 1936। तो इस प्रकार से क्या आएगा? सबसे पहले सुखमय जीवन आएगा। सुखमय जीवन कहाँ पे है? यहाँ पे सुखमय जीवन 1911, दो बाके 1936, शरणार्थी 1948 और ठुमरी 1959। ठीक है, इसका आंसर होगा सुखमय जीवन सन 1911 चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। दो बाके सन 1936 भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। शरणार्थी सन 1948 अज्ञे जी की कहानी है और ठुमरी 1959 फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की नहीं है? आपसे पूछी जा रही है कि अमरकांत जी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें जो जिंदगी और जोंक है ये अमरकांत जी की रचना नहीं है। क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि कौन सी रचना है वो अमरकांत की है, तो जिंदगी और जोंक है ये किसकी कहानी है? ये अमरकांत जी की कहानी है। ठीक है, किसकी कहानी है? अमरकांत जी की कहानी है। देखिए यहाँ पे दी गई है व्याख्या, जिंदगी और जोंक सन 1958 अमरकांत जी की कहानी है। परिंदे सन 1960 निर्मल वर्मा की कहानी है। याद रखेंगे निर्मल का 1956 भी आता है। ठीक है, टूटना ये सन 1966 में राजेंद्र यादव की कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कालक्रम के हिसाब से आपको कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है। देखिए, पूस की रात सन 1930 की है। उसके बाद में है पत्नी, पत्नी किसका है? तो ये भी हम आपको बता देते हैं, पत्नी है ये जैनेंद्र जी की कहानी है। ठीक है, और बुद्धू का कांटा कब का है? तो बुद्धू का कांटा सन 1914 का है और जो पत्नी है ये इनका कहानी संग्रह वातायन जो सन 1931 का है उसमें संकलित है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में है आपका परिंदे, ये सन 1960। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा बुद्धू का कांटा सन 1914, फिर उसके बाद में आएगा पूस की रात 1930 और जो पत्नी है ये वातायन 1931 में संग्रहित है और फिर उसके बाद में है परिंदे 1960। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? पूस की रात। तो देखिए आंसर आएगा यहाँ पे बुद्धू का कांटा, पूस की रात, पत्नी और परिंदे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बुद्धू का कांटा दिया गया सन 1914, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। याद रखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 कहानियाँ लिखकर वो पूरे हिंदी साहित्य में कहानीकार मतलब बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। इनकी पहली कहानी है सुखमय जीवन जो सन 1911 का है, बुद्धू का कांटा सन 1914 का है और उसके बाद में है आपका देखिए रचना है वो हमारे इसमें काफ़ी बार पढ़ाई है मैंने, देखो दिमाग से ऐसे निकल जाता है। उसने कहा था, देखो सबसे अच्छी रचना है वो इनकी उसने कहा था सन 1915 की है। कब की है? सन 1915 की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ हैं। अगला है पूस की रात जो 1930 में प्रेमचंद जी की है। पत्नी याद रखेंगे जैनेंद्र जी का जो काव्य संग्रह है वातायन उसमें संग्रहित है। ठीक है, किसमें है? वातायन जो सन 1931 का है उसमें संग्रहित है। परिंदे है सन 1960, निर्मल वर्मा जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, ए लड़की किसकी रचना है? क्या पूछा आपसे? जो ए लड़की रचना है ये किसकी है? तो कृष्णा सोबती जी की रचना है। कौन सी? ए लड़की। याद रखेंगे कृष्णा सोबती जी की रचना कौन सी है? ए लड़की। बादलों के घेरे सन 1980 है इनका। सिक्का बदल गया, यारों के यार 1967, ए लड़की 1991, मित्रों मरजानी 1967 और डार से बिछुड़ी, क्या नाम है इसका? डा आएगा यहाँ पे, डार से बिछुड़ी। ठीक है, डार से बिछुड़ी सन 1958। याद रखेंगे जो सिक्का बदल गया है ये आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी होने वाली कहानी है। मैत्री पुष्पा की कहानियाँ हैं चिन्हार सन 1991, ललमानिया 1996, गोमा हस्ती है 1998 और जवाबी कागज ये इनकी कहानियाँ हैं। मन्नू भंडारी जी की कहानी मैं हार गई सन 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सलाब 1968 और तो निगाहें क्या है?
तीन निगाहों की एक तस्वीर, क्या है ये? तीन निगाहों की, कटा हुआ है, याद रखेंगे क्या है ये? तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये है 1968। रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुंबन और त्रिशंकु सन 1978, बंद दराजों के साथ, ये इनकी कहानियाँ हैं। अगली है ममता कालिया जी की कहानी, याद रखेंगे छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000, जांच जारी है 1990 और मुखौटा इनका 2002 का मिलता है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम, एक मिनट, यहाँ पे आया है यही सच है, और यही सच है किसका? मनु भंडारी का, सन 1966 का है। कब का है? देखिए कब का है? सन 1966 का है। फिर उसके बाद में रोज, जिसे गैंग्रीन नाम से भी जाना जाता है, ये सन 1934 की कहानी है। उसने कहा था सन 1915 की है, और कफन सन 1936 की है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? उसने कहा था, रोज, कफन, यही सच है। तो उसने कहा था कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए ये गलत है और ये सही है, लेकिन कफन, फिर रोज और यही सच है। देखिए ऐसे तो नहीं आएगा, क्योंकि कफन 1934 में नहीं है, ये तो 1936 में, और जो रोज गैंग्रीन है ये सन 1934 में है। तो यहाँ पे उसने कहा था, ये ठीक है, लेकिन उसके बाद में आएगी रोज। देखिए यहाँ पे आप खुद सही करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत दिए गए हैं। उसने कहा था, कफन, रोज, यही सच दिया गया, जबकि ये नहीं आएगा। आएगा इसमें उसने कहा था, और फिर रोज आएगा, फिर कफन आएगा, और यही सच है। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए उसने कहा था, यहाँ पे रोज अज्ञा जी की इन्होंने बाद में बताया है, लेकिन काफ़ी जगह पे हमने देखा है, देखिए 1934 ही मिलता है। जो रोज गैंग्रीन कहानी है अज्ञा जी की, वो कब की है? सन 1934 की है। ठीक है, याद रखेंगे आप इस बात को। उसने कहा था, ये किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, सन 1915 की। कफन 1936 प्रेमचंद जी का। रोज का यहाँ पे रचनाकाल नहीं दिया गया, अज्ञे की है ये, जबकि 1934 आएगा रचनाकाल। यही सच है 1966 मनु भंडारी जी की कहानी है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। कफन है सन 1936, वापसी, वापसी कब का है? तो वापसी है सन 1960। फिर है पुरस्कार, पुरस्कार कब का है इनका? तो पुरस्कार जो इनकी आंधी कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद जी का, सन 1931 का, तो उसमें संग्रहित है ये। और राजा निर्वंशिया सन 1957। तो सबसे पहले क्या आएगी? पुरस्कार, फिर उसके बाद में कफन, फिर उसके बाद में राजा निर्वंशिया, और फिर उसके बाद में वापसी। तो सबसे पहले पुरस्कार यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है 31, कफन 36, राजा निर्वंशिया 57 और वापसी 60। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे आंसर भी हम देख लेते हैं, डी ऑप्शन ही आया हुआ है। ठीक है, देखिए जो पुरस्कार कहानी है ये किस में संग्रहित है? तो ये जो आंधी कहानी संग्रह है इनका, सन 1931 का, इसमें संग्रहित है। ठीक है, तो सबसे पहले पुरस्कार आएगा जो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। कफन 1936 प्रेमचंद जी की कहानी है। राजा निर्वंशिया सन 1957 कमलेश्वर जी की कहानी है। वापसी सन 1960 उषा प्रेमवदा जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तिरीच, शरणागत, तीसरी कसम और उसने कहा था। तो जो तिरीच है उसका रचनाकाल है 1989, फिर है शरणागत, और शरणागत का है 1955, तीसरी कसम का है 1956, और जो आपका उसने कहा था ये है 1915। सबसे पहले आएगी उसने कहा था, तो उसने कहा था सी ऑप्शन में है। फिर उसके बाद में शरणागत 1955, तीसरी कसम 1956 और तिरीच 1989। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, उसने कहा था सन 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। शरणागत 1955 वृंदावन लाल वर्मा जी की है। तीसरी कसम 1956 फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। तीसरी कसम को आप याद रखेंगे मारे गए गुलफाम के नाम से भी जानी जाती है। तीसरी कसम में जो आपकी तीसरी ये रचना है, जो तीसरी कसम है, उसमें जो फणीश्वर नाथ रेणु के जो अंदर फणीश्वर नाथ रेणु ने जो तीसरी कसम लिखी है, इसमें हीरामन और हीराबाई दो पात्र हैं। और हीरामन ने यहाँ पे 3 कस्में खाई थी। पहली कसम खाई थी उसने कि चोरी बाजारी का सामान कभी भी नहीं ला देगा। दूसरी खाई थी उसने कि बांस की लदनी कभी नहीं करेगा। और तीसरी कसम खाई थी
कि कंपनी की औरत को कभी भी अपनी सवारी नहीं बनाएगा। ठीक है। और तिरछा इनका 1989 का उदय प्रकाश जी की कहानी है ये। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान और इंदुमती। आपसे पूछा है जो इंदुमती कहानी है आपकी, यहाँ पे देखते हैं इसमें से आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इंदुमती कहानी है वो सबसे पहले है 1900 की, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, जो इंदुमती कहानी है इसका रचना काल है सन 1900। फिर उसके बाद में है मिठाई वाली, इसका है 1942। और जो वापसी है ये 1960 की है, दोबारा से आ गई है। और यक्षगान 1997 का है। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम व्याख्या। देखिए, इंदुमती सन 1900 की किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। उसके बाद में मिठाई वाला, ये सन 1942 भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी है। उसके बाद में वापसी 1960 में उषा प्रेमवदा जी की कहानी है। और यक्षगान 1997 अखिलेश जी की कहानी है। उसके बाद में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी इंदुमती सन 1900 में हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा है। आपसे पूछा है कि जो नई कहानी है उसके आंदोलन के अंतर्गत कौन नहीं जुड़ा है। तो देखिए, मोहन राकेश जी जुड़े हैं, कमलेश्वर जी जुड़े हैं और राजेंद्र यादव भी जुड़े हैं, लेकिन ज्ञान रंजन नहीं जुड़े हैं। क्या है? ज्ञान रंजन नहीं जुड़े हैं। देख लेते हैं पहले हम व्याख्या। नई कहानी आंदोलन सन 1955-56 के लगभग चला, जो मोहन राकेश, कमलेश्वर तथा राजेंद्र यादव इसके प्रमुख और नायक रहे हैं। ठीक है। जबकि अ कहानी आंदोलन सन 1960-62 के आसपास चला। इसके प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी थे। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार रहे हैं। किस कहानी के? अ कहानी आंदोलन के। तो इस प्रकार से जो स्पष्ट आंसर हो जाएगा कि जो ज्ञान रंजन जी है वो किस कहानी से संबंधित थे? ये अ कहानी से संबंधित थे। जबकि नई कहानी से संबंधित किनका था? मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। इस प्रकार से क्वेश्चन की व्याख्या बहुत ही अच्छे से समझाई गई है इसमें। अगला है पीली छतरी वाली लड़की। ये कब का है? तो पीली छतरी वाली लड़की 2001 की कहानी है। उसके बाद में है यारों के यार, और यारों के यार सन 1968 की कहानी है। 11 वर्ष का समय सन 1903 की कहानी है। और ठाकुर का कुआं सन 1932 की कहानी है। यहाँ पे आंसर लगाएंगे हम। सबसे पहले आएगा आपका 1903 जो 11 वर्ष का समय है। फिर उसके बाद में आएगा ठाकुर का कुआं जो सन 1932 का है। फिर उसके बाद में आएगा यारों के यार जो सन 1968 का है। और पीली छतरी वाली लड़की अंतिम रचना आएगी। तो याद रखेंगे, सबसे पहले 11 वर्ष वाली लड़की, यहाँ पे फिर ठाकुर का कुआं सन 1932, यारों के यार 1968 और पीली छतरी वाली लड़की सन 2001। याद रखेंगे, पीली छतरी वाली लड़की ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। और इसकी रचनाकार भी पूछा जाता है तो उदय प्रकाश जी नाम आएगा। 11 वर्ष का समय सन 1903, रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है ये। ठाकुर का कुआं सन 1932, प्रेमचंद जी की कहानी है। यारों के यार सन 1968, कृष्णा सोबती जी की कहानी है। और पीली छतरी वाली लड़की सन 2001 उदय प्रकाश जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। कृष्णचंद्र मार्कंडे, देखिए एक मिनट, कृष्णचंद्र मार्कंडे की कहानी है महुए का पेड़। कौन सा है? महुआ का पेड़। फिर है हरिशंकर परसाई और इनकी कहानी है 5 रुपये की आज़ादी। राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। और कमलेश्वर जी की कहानी है राजा निर्बंसिया। तो आपसे पूछा जाए वापसी कहानी किसकी है, तो वापसी कहानी किसकी है? उषा प्रेमवदा जी की कहानी है। वापसी कहानी किसकी है? उषा प्रेमवदा जी की। काफ़ी बार पूछी गई है, सन 1960 की कहानी है। देखिए, जो महुए का पेड़ है ये किसकी कहानी है? तो ये कृष्णचंद्र मार्कंडे की कहानी है। महुए का पेड़ सन 1957 में लिखित कहानी है। फिर उसके बाद में 5 रुपये की आज़ादी, ये किसकी है? तो ये हरिशंकर प्रसाई जी की कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है ये भी सन 1957 की है। और ये राजेंद्र यादव जी की है। राजा निर्बंसिया ये भी 1957 की है। और ये आपके कमलेश्वर जी की है। वापसी है सन 1960 और ये किसकी है? ये उषा प्रेमवदा जी की है। और पेशावर एक्सप्रेस ये कृष्णचंद्र जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कव्य और काला पानी के कहानीकार कौन है? आपसे पूछा जाए कि कव्य और काला पानी है ये किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है। और देखिए, जो कहानी है ये किसकी कहानी है, तो किसकी कहानी है आपसे पूछा जा रहा है। तो ये
निर्मल वर्मा जी की कहानी है। कव्य और काला पानी किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा जी की कहानी है। निर्मल वर्मा जी की एक कहानी है परिंदे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिंदे का रचना काल सन 1956 और उसके संग्रह का रचना काल है सन 1960। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पहले देखते हैं हम क्वेश्चन की व्याख्या। निर्मल वर्मा जी की कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, जो सन 1965 का है। पिछली गर्मियों में सन 1968 है। बीच बहस में सन 1973। कव्य और काला पानी सन 1983। सूखा और अन्य कहानियां सन 1995 और परिंदे सन 1960 है। उदय प्रकाश जी की कहानी है दरियाई घोड़ा, तिरिच 1989 और अंत में प्रार्थना 1994। पाल गोमरा का स्कूटर 1997। पीली छतरी वाली लड़की 2001। दंतात्रेय का दुख 2002 और मोहनदास 2006 की कहानी है। अगला क्वेश्चन है। स्वयं प्रकाश की कहानी संग्रह है मात्रा और भार सन 1974। सूरज कब निकलेगा 1980। आएंगे अच्छे भी दिन 1991। अगली किताब आसमां कैसे कैसे अगले जन्म सन 2002 और संधान 2006 की कहानी है। अगला है अखिलेश की कहानी संग्रह है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1989, शापग्रस्त 1997 और अंधेरा 2006 है। अगला क्वेश्चन है। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का आपको सही अनुक्रम लगाना है। कौन सी कहानियाँ जो आपको सही अनुक्रम लगाना है? तो यहाँ पे पहले आया दुलाई वाली, जो सन 1907 की कहानी है। उसके बाद में आया आंधी, जो सन 1931 की कहानी है। पाजेब सन 1948 की कहानी है और यारों के यार सन 1968 की कहानी है। तो देखिए 7, 31, 48 और यारों के यार, ये आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि दुलाई वाली सन 1907, आंधी 1931, पाजेब 1948 और यारों के यार 1968। देखिए अगला क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं पहले। तो देखिए जो कहानी है दुलाई वाली सन 1907 में बंग महिला, जिन्हें चंद्रबाला घोष भी कहा जाता है। अगला है आंधी सन 1931, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। उसके बाद में पाजेब सन 1948 जैनेन्द्र जी की कहानी है और यारों के यार सन 1968 कृष्णा सोपती जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है। कहानी और कहानीकारों का आपको सुमेलन करना है। कौन सी कहानी है और कौन से इनके कहानीकार हैं, उनका सुमेलन आपको करना है। तो सदगति किसकी है? तो सदगति प्रेमचंद जी की कहानी है। किसकी कहानी है? सदगति प्रेमचंद जी की कहानी है। उसके बाद में बिसाती, तो बिसाती जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। उसके बाद में दो बांके, तो दो बांके आपकी भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। उसके बाद में है पाजेब, पाजेब आपकी जैनेन्द्र जी की कहानी है। किसकी कहानी है? पाजेब जैनेन्द्र जी की कहानी है पाजेब। देखिए देखते हैं हम इसकी व्याख्या किस प्रकार से दी गई। सदगति ये कब की है? सन 1900 सदगति का रचनाकाल मुझे नहीं मिला है, सॉरी उसके लिए। और जो प्रेमचंद जी की कहानी है कौन सी? सदगति। और बिसाती है ये किसकी कहानी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की सन 1929 की कहानी है। ये आकाशदीप में संकलित है। देखिए जो बिसाती कहानी है ये 1929 में जो आकाशदीप था उस कहानी में संकलित है ये। अगला है दो बांके, जो भगवती चरण वर्मा जी का है। उसके बाद में पाजेब जो जैनेन्द्र जी की कहानी है। देखिए दो बांके कब की है? तो ये सन 1936 की है। और उसके बाद में दिया गया आपका पाजेब, जो सन 1938 की कहानी है। ठीक है, उसने कहा था सन 1915। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। 3 कहानियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनकी। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। अगला क्वेश्चन है। मैं बोरी साइला किसकी कहानी है? देखिए क्या है, जो मैं बोरी साइला इसकी किसकी रचना है ये? तो ये किसकी रचना है? ये मैं बोरी साइला ये महुआ मांझी हैं, उनकी रचना है। ये किसकी रचना है? महुआ मांझी की। देखिए मैं बोरी साइला 2006 की कहानी संग्रह है ये, सॉरी कहानी है ये महुआ मांझी की। महुआ मांझी की कहानी है मैं बोरी साइला 2006 की कहानी है। उसके बाद में अवतार कथा 2000 अनामिका जी की कहानी है। और गोमा हस्ती है सन 1998। मैत्री पुष्पा की कहानी है अब ठहरा हुआ, ये 1980 चित्रा मुग्दल जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कहानियों का कालानुक्रम आपको सही लगाना है।
उसने कहा था सन 1915 है। वापसी 1960 है और उसके बाद में आया है आपका तिरिच, तो तिरिच है सन 1989 का और कफन है सन 1936 का। ठीक है, तिरिच कब का है? सन 1989 का है और जो आपका कफन है ये सन 1936 का है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? उसने कहा था, फिर कफन, फिर आएगा आपका वापसी, फिर तिरिच। तो देखिए, उसने कहा था, कफन, वापसी और तिरिच। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं हम व्याख्या। उसने कहा था सन 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। कफन 1936 प्रेमचंद जी की कहानी है। वापसी सन 1960 उषा प्रियंवदा जी की कहानी है। तिरिच 1979 उषा प्रियंवदा जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए उषा प्रियंवदा जी की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, जो उषा प्रियंवदा जी है उसकी कहानी है वापसी। फिर है अमरकांत, और अमरकांत जी की कहानी है दोपहर का भोजन। फिर उसके बाद में है मोहन राकेश, और मोहन राकेश जी की कहानी है कौन सी? परमात्मा का कुत्ता। उसके बाद में है आपका विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, ये ताई कहानी है इनकी। ठीक है, देखते हैं हम आगे व्याख्या इनकी। देखिए, वापसी कहानी किसकी है? तो उषा प्रियंवदा जी की कहानी है और ये वापसी कहानी सन 1960 की कहानी है। कब की है? सन 1960 की कहानी है। कौन सी? उषा प्रियंवदा जी की कहानी है ये। उसके बाद में दोपहर का भोजन सन 1956 की कहानी है ये, और किसकी है ये? अमरकांत जी की कहानी है। परमात्मा का कुत्ता, ये कब की है? तो ये भी सन 1958 की कहानी है। कब की है? सन 1958 की। जिसकी कहानी है मोहन राकेश जी की कहानी। उसके बाद में ताई, जो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है और इसका रचनाकार मुझे नहीं मिला। अगला है जिंदगी और जोक, ये अमरकांत जी की कहानी है। ठीक है, किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक, अमरकांत जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, कालखंड के हिसाब से आपको कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है। कफन कब की है? सन 1936 की है। ग्राम सन 1911 की है। और पाल गोमरा का स्कूटर, और पाल गोमरा का स्कूटर आपसे पूछा जाए तो 1997। ठीक है, और उसके बाद में है डिप्टी कलेक्टर, तो डिप्टी कलेक्टर सन 1956 का है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आंसर होगा आपका ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्टर और पाल गोमरा का स्कूटर। ग्राम कब की होगी? तो ग्राम सन 1911 की इनकी पहली कहानी है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। और जो अंतिम कहानी है वो है उनकी सालवती। फिर उसके बाद में आता है आपका ग्राम के बाद में जो कफन है सन 1936 का, और उसके बाद में है डिप्टी कलेक्टर, और डिप्टी कलेक्टर सन 1956 का, और उसके बाद में है पाल गोमरा का स्कूटर, और पाल गोमरा का स्कूटर है सन 1997 का। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम व्याख्या। ग्राम कहानी सन 1911 जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, और कफन कहानी सन 1936 प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है ये, और डिप्टी कलेक्टर सन 1956 अमरकांत जी की है, और उसके बाद में पाल गोमरा का स्कूटर सन 1957 अमरकांत जी है। ठीक, उसके बाद में है 1222 का क्वेश्चन, कहानीकार और उनकी कहानियों के साथ में आपको सुमेलन करना है। ठीक है, उषा प्रियंवदा जी की कहानी कौन सी? काफ़ी बार आ चुकी है, वापसी। मनु भंडारी जी की कहानी कौन सी है? तो मनु भंडारी जी की कहानी यहाँ पे अकेली जी। फिर उसके बाद में कृष्णा सोबती, और कृष्णा सोबती जी की कहानी है यहाँ पे सिक्का बदल गया। और फिर उसके बाद में निर्मल वर्मा, और निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। वापसी कहानी उषा प्रियंवदा जी की कहानी है, सन 1960 की कहानी है। उसके बाद में है सिक्का बदल गया, ये कृष्णा सोबती जी की है। उसके बाद में है परिंदे, ये निर्मल वर्मा जी की है। और आद्रा मोहन राकेश जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामीण चेतना पर का नहीं है? मार्कंडे, विवेकी राय, मार्कंडे और निर्मल वर्मा। ठीक है, क्या है? आपसे पूछा मार्कंडे, विवेकी राय और शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह और निर्मल वर्मा। तो इनमें से क्या पूछा आपसे? जो कहानीकार हैं वो ग्रामीण चेतना पर आधारित नहीं है, तो कौन से नहीं है इसमें से?
जो निर्मल वर्मा जी हैं ये किससे संबंधित नहीं है, ये ग्रामीण जो चेतना है उससे संबंधित नहीं है। कौन? निर्मल वर्मा जी। ठीक है, देखिए निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार उपन्यासकार माने जाते हैं। इनकी कहानियाँ रोमानी रुचि में से प्रभावित हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगाव बोध, संत्रास भाव, मन की अधिकारी भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यास हैं। जबकि मार्कंडे, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसने लिखी है? क्या पूछा आपसे? जो एक छोटा सा मजाक है उस नामक कहानी किसने लिखी है? तो अंतोन चेखव ने लिखी है। क्या है? जो एक छोटा सा मजाक नामक कहानी है वो किसने लिखी है? तो अंतोन चेखव ने लिखी है। और अंतोन चेखव एक साहित्यकार, कथाकार एवं नाटककार थे। इन्होंने रूसी भाषा को, किस भाषा के थे? रूसी भाषा के थे। क्या थे? कथाकार और नाटककार। इन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए हैं। इनकी लिखी कहानियाँ विश्व समीक्षकों और आलोचकों का बहुत सम्मान के साथ सराही जाती हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित के कहानियों का आपको सही अनुक्रम बताना है। पंच परमेश्वर किसका है? तो ये सन 1915-16 का है। फिर उसके बाद में है पर्दा, फिर उसके बाद में परिंदे है, ये कब का है? सन 1960। और जो आपका पाल गोमरा का स्कूटर है ये कब का है? सन 1997 का है। और जो आपका पर्दा है ये सन 1944 की कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम व्याख्या। जो पंच परमेश्वर है ये 1916 की कहानी है। उसके बाद में है पर्दा जो 1944 की यशपाल जी की कहानी है। परिंदे सन 1960 निर्मल वर्मा जी की कहानी है। और पाल गोमरा का स्कूटर सन 1997 उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी के साथ में करते हैं हम कहानी की क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।